ब्रह्म। ओम सामवेद अध्याय 1 मंत्र 4। ओम अग्नि वृत्राणि चंदन द्रविणस्यु विपन्यया समिद्धा शुक्र आहुता। वृत्रों का हनन अग्नि करता, वह अग्नि हिंसकों को मारे। सुस्तुतियों द्वारा प्रगतिमान, वह शुक्र प्रदीप समाहुत है। तो ओम अग्नि, अग्नि शब्द से तो हम लोग परिचित हैं। परमेश्वर के प्रमुख नामों में है अग्रणी जगत स्वरूप परमेश्वर अग्नि। यहाँ अग्नि ही प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में है, अर्थात इस मंत्र में जो कुछ किया जाना है वो उस अग्नि को ही करना है, अग्नि ही करता है। तो अग्नि क्या कर रहा है, इस मंत्र में क्या बता रहे हैं वो देखें। अग्नि ही, अग्नि वृत्राणि, वृत्रों को, वृत्र का बहुवचन वृत्राणि, प्रथमा में भी वृत्राणि और द्वितीया में भी वृत्राणि होगा। तो अग्नि ही कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये कर्ता हो गया। वृत्राणि बहुवचन में है, इसे हमने कर्म कारक में ग्रहण किया। वृत्राणि अर्थात वृत्रों को जंघनत अर्थात हनन किया। जंघनत को हन धातु से व्युत्पन्न मान करके भी इसका अर्थ किया गया है मारा। यदि युद्धे धातु है, युद्ध किया, जंघनत जिसे इस समय कहते हैं अपभ्रंश रूप में जंग किया। जंग का अर्थ युद्ध, जंघनत में आप उसकी छाया भी देख सकते हैं। तो अग्नि ही वृत्राणि जंघनत, अग्नि ने वृत्रों को मारा या वृत्रों से युद्ध किया। ये युद्ध किया अभी हमारे मन में आया कि व्याकरणाचार्यों ने इस प्रकार से संकेत किया है, संभवतः दृष्टि में मानसक जी ने अपने दाग पाठ में कि ये जज युद्धे भी धातु है, जिससे ये जंग शब्द कुछ अभ्रंश होकर निष्पन्न हो सकता है युद्ध करने के अर्थ में। वैसे हन धातु से जंघनत शब्द तो सहज भाव से माना ही जाता है, वही उपयुक्त है, उसी को मुख्य रूप से ग्रहण करें। अग्नि ही वृत्राणि जंघनत, अग्नि ने वृत्रों को मारा, वृत्रों को मार दिया। अब देखिए लोक प्रचलित कथा इतिहास जो भी माने आपने सुना होगा कि इंद्र ने एक वृत्र का हनन किया, एक वृत्र को मारा। इंद्र ने किसी वृत्र को या वृत्रासुर को मारा। अब वो इंद्र है, उसने एक वृत्रासुर को मारा। यहां वेद मंत्र स्पष्ट कह रहा है अग्नि वृत्राणि जंघनत, अग्नि ने अनेक वृत्रों को मारा। दोनों में कोई अंतर विरोधाभास नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना भी हो सकती है और वेद में तो कोई ऐतिहासिक घटना नहीं होती। वेद में तो जो कुछ होता है वो सर्वकालिक होता है। वृत्राण क्या है, वृत धातु के अनेक अर्थ हैं, उसमें एक अर्थ हिंसा करना भी है। अब इसी व्रत से
वर्तमान होना ही है, आदि आदि। यहाँ पर केवल हिंसा करना अर्थ ही लिखा है, क्योंकि वही अर्थ यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रहण किया जा रहा है, वही उपयुक्त है। अग्नि वृत्राण जंघनत, अग्नि ने हिंसकों को मारा। वृत्राण अर्थात हिंसकों को, वृत्र का बहुवचन, व्रत हिंसा करना, व्रत जो हिंसा करने वाले हैं, और वृत्राण द्वितीय बहुवचन में हिंसकों को। अग्नि ने वृत्रकों को मारा, या अग्नि वह अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर वृत्रों अर्थात हिंसकों को मारता है। वेद ने हिंसकों को मारने की अनुमति दी है। कोई इतनी अधिक हिंसा कर रहा है कि बहुत लोग मारे जाएंगे, तो बहुत से सज्जनों के प्राण बचाने के लिए यदि एक हिंसक को मार दिया जाए तो ये हिंसा नहीं, एक प्रकार से परोक्ष रूप में अहिंसा हो गई, क्योंकि इससे बहुतों की हिंसा रुक गई। यदि कोई और उपाय नहीं है तो अंतिम उपाय के रूप में ऐसे हिंसक को मारा भी जा सकता है, क्योंकि एक को मारने से यदि बहुतों के प्राण बचते हैं तो ये हिंसा नहीं, अहिंसा है। तो वेद ने अनेक स्थानों पर ये अनुमति प्रदान की है कि हिंसकों को मार सकते हैं, हिंसकों की हिंसा कर सकते हैं, अहिंसकों की हिंसा नहीं कर सकते। आप किसी के विचार से सहमत नहीं है, उसकी हिंसा कर दें, उसकी हत्या कर दें, ये उचित नहीं है। किसी के विचार हमसे अलग हैं, कोई अधिक उन्नत कर गया, कुछ अलग दिशा में है, हमको नहीं ठीक लग रहा है, तो ये व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण, वैचारिक मतभेद के कारण हिंसा करना तो वेद की दृष्टि में अनुचित है। परंतु कोई हिंसक है, वो समाज में बहुतों को मार रहा है, तो बहुतों के प्राण रक्षा के लिए एक हिंसक को मार देना इतना उचित कहा जा सकता है इस वेद की दृष्टि में। अग्नि वृत्राणि जंघनत, अग्नि ने वृत्रों को मारा, अनेक हिंसकों को मारा, हिंसकों को मारता है वह अग्नि, ये बिल्कुल ठीक है। और क्या करता है? द्रवणस्युर विपन्नया, द्रवणस्यु, तो द्रवणस्यु का अर्थ है प्रवाह कामी, प्रगतिशील। क्योंकि द्रवणस्यु में ध्रुव धातु है, गत करना, जाना, अनुसरण करना भी लिखा है, ध्रुव गतो धातु है, इसी से द्रव शब्द बनता है। द्रव का अर्थ हो गया द्रवणशील, गतिशील। द्रव उस पदार्थ को भी कहते हैं जिसको कहीं रखे तो वो गति करने लगे, बह जाए, स्थिर न रहे। ठोस पदार्थ आप उसे कहते हैं जिसे जहां जैसे रख दें वैसा ही रखा रहे, और द्रव को आप जहां भी छोड़ेंगे वो वहां वैसा नहीं रखा रहेगा, उसमें तत्काल गति उत्पन्न होगी और वो किसी दिशा में चलने लगेगा, गतिशील हो जाएगा, उसे द्रव कहते हैं। द्रवणस्यु, उस गति की कामना करने वाला। जब द्रवणस्यु, देखिए ये भी प्रथमा एक वचन है, कर्ता कारक। द्रवणस्यु जब प्रथमा एक वचन कर्ता कारक है तो यह अग्नि का विशेषण होगा, क्योंकि अग्नि भी यहाँ एक वचन कर्ता कारक में है, इसलिए द्रवणस्यु अग्नि का विशेषण हुआ। तो कह रहे हैं कि जो द्रवणस्यु है, जो प्रवाह कामी है, प्रवाह की इच्छा रखता है, जो गतिशीलता की इच्छा रखता है, जिसके जीवन में गतिशीलता महत्वपूर्ण हो, वो द्रवणस्यु। परमेश्वर में तो सभी गुण हैं, हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं, वेद से ये प्रेरणा मिलती है, ये हम निरंतर आपसे कहते हैं। तो अग्नि वह परमेश्वर तो द्रवणस्यु है, वो गतिकामी है, संपूर्ण सृष्टि उसकी गतिशील है। आप देखिए ये पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र जितने हैं सब अपने परिक्रमा पथ पर गतिशील हैं। परमेश्वर गतिकामी है, उसका मुख्य नामों में एक अग्नि है, उसका अर्थ भी गति है, अग्नि धातु का अर्थ गति करना है। परमेश्वर गति स्वरूप है, उसके सृष्टि सृजन में सर्वत्र गति है, गति से ही स्थिरता है। यदि ये गति अवरुद्ध हो जाए तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाए। गति से ही
इस सृष्टि में स्थायित्व है। तो वह द्रविड़स्यु है, गतिकामी है। हमें भी ये सीखना चाहिए, हमें भी गतिशील रहना है, प्रगतिशील रहना चाहिए। तो प्रगतिशील होकर, प्रगतिशील गतिकामी अग्नि ने हिंसकों का हनन किया। हिंसकों का हनन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम कट्टरपंथी जड़ न हो कि किसी के विचार से जरा सा हमारे मतभेद है तो इसको मार दो, ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसे जिन लोगों ने स्वामी दयानंद जी, श्रद्धानंद जी आदि अनेक ऐसे वैदिक विद्वानों की हत्या की, उन्हें हम तो ठीक नहीं कह सकते। भाई वैचारिक मतभेद था, कोई बात नहीं, हम ये तो मान लेते हैं। भाई हमारे विचार आपके विचार से अलग हो सकते हैं, आपके विचार हमसे अलग हो सकते हैं। तो उन विचारों पर अपनी बात रखते, तर्क प्रमाण के साथ उस पर चर्चा करते। हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। परंतु हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो आप हत्या कर दें, ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसे हत्यारों की हत्या तो की जा सकती है, उसमें भी तब ये अधिकार उनको है जो प्रगतिशील है, गतिकामी है। हम स्वयं कट्टरपंथी हैं और हम स्वयं यही करें कि जो हमारे विचारों से असहमत है हम जाकर उसकी हत्या कर दें, तो हम उसी श्रेणी में आ गए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि द्रविड़स्यु हमें गतिकामी होना है, गतिशील होना है। और एक बहुत उत्तम शब्द आया है विपन्नया। वि उपसर्ग है विशेष और पन धातु है स्तुति करना। विपन्न का अर्थ हो गया विशेष स्तुति करने योग्य, विशेष स्तुति के योग्य है। परमेश्वर तो है ही विशेष स्तुति के योग्य, वह अग्नि परमेश्वर यहाँ विपन्नया अर्थात विपन्न द्वारा, ये तृतीया एक वचन में, उस वह परमेश्वर द्रविड़स्यु गतिकामी होकर व्रतप्राण अर्थात हिंसकों को जंघनत मारता है। और कैसे मारता है? विशेष स्तुतियों द्वारा मारता है, विपन्न या विशेष स्तुतियों द्वारा। अब आप देखिए, यदि आप अग्नि है, अग्नि स्वरूप गत स्वरूप बनना चाहते हैं, उस अग्नि परमेश्वर के उपासक हमें भी अग्नि स्वरूप बनना है, बिल्कुल बनना है, बनना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य भी है। तो हमें हिंसकों को मारना है, इतनी अनुमति तो मिल गई। अब यहीं पर रुक जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आगे कहते हैं विपन्नया, उस हिंसक को भी मारे तो कैसे मारे? विपन्नया विशेष स्तुति के द्वारा मारे। मारने के लिए भी घातक अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं, स्तुतियों का उपयोग करें, उत्तम वाणी का उपयोग करें, आप उसके गुणों का वर्णन करें, उसको समझाएं बुझाएं, प्रयास करें कि ये बात से वो बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए, अच्छे मार्ग पर आ जाए, तो और अच्छी बात है, समाज में एक सज्जन और बढ़ जाएगा। एक दुष्ट को मार देने से समाज में एक दुष्ट घटेगा, ये तो ठीक है, लेकिन जब उस दुष्ट को हम सज्जन बना लें तो समाज में एक सज्जन और बढ़ जाएगा, ये और अच्छी बात होगी। ऐसा महापुरुषों ने किया है, दुष्टों को सद्मार्ग पर लाए हैं। तो ये वैदिक संदेश है, हमें भी करना चाहिए। उन्हें उनके जो वृत्तान, जो हिंसा वृत्ति है, इसे जो कहने वृत्तान का अर्थ हिंसकों नहीं, आप ये भी कहते हैं उनकी जो हिंसा वृत्तियां हैं उनको मारना है और विशेष स्तुतियों द्वारा मारना है। और जो अग्नि हिंसा वृत्तियों को मार रहा है उसके कुछ और गुण आगे बताए गए हैं। समिद्धा सुत्र आहुता, वह समिद्धा है, सम्यक प्रकाशमान है। समिद्धा में सम उपसर्ग और इधि इंद्र धातु है, इसका अर्थ है प्रकाशित। समिद्धा का अर्थ हुआ सम्यक प्रकाशमान, वह परमेश्वर सम्यक प्रकाशमान है। अविद्या के अंधकार से ग्रस्त होकर यदि हम हिंसा करते हैं तो हम दोषी हैं, पापी हैं, अपराधी हैं। यदि हम सुविचार विद्या के प्रकाश में बहुत आवश्यक होने पर कहीं हिंसा करने भी पड़ जाए तो ठीक है,
वो धर्म कर्तव्य हो जाता है। कहते हैं समिद्धा उस सम्यक प्रकाशमान होकर हिंसा वृत्तियों का हनन करता है। शुक्र वह शुक्र होता है। शुक्र शुच धातु का अर्थ है शुद्ध करना, शुद्ध होना, पवित्र होना, गति करना भी है। तो हमें स्वयं पहले शुद्ध पवित्र होना चाहिए। दूसरा को हम कहें कि ये दोषी है इसलिए इसको दंड दें, जरा देखें क्या हम भी शुद्ध पवित्र हैं। ऐसा तो नहीं कि उससे अधिक दोष हम में ही हो, तो हमें क्या अधिकार है कि उसे हम दोषी कहें जब उससे अधिक दोष दुर्गुण हम में हो। कहते हैं उसे मारने का अधिकार किसको मिला? जो सम्यक प्रकाशवान है, जो शुक्र है, शुद्ध है, पवित्र है, आहुता आहुत है। आ उपसर्ग सम्यक समन्ता के अर्थ में, हु धातु का अर्थ है दान करना, दान प्रदान करना, और हु वे धातु का अर्थ पुकारना, बुलाना भी होता है। तो सामान्यतः इसका अर्थ यही किया गया है आहुता, तो सम्यक रूपेण आहुत है, पुकारा गया है। जब हिंसा से समाज त्रस्त हो जाए तो ऐसे सम्यक प्रकाशमान गतिशील विचारों वाले द्रविणस्यु विपन्न या जो स्तुति करने वाले हैं, स्तुतियों द्वारा समझा बुझाकर भी उसे ठीक कर सकते हैं, जो शुक्र हैं, शुद्ध पवित्र हैं, ऐसे लोगों को आहूत करें, ऐसे लोगों को बुलाएं कि भाई इसकी हिंसा वृत्तियों को दूर करना है। तो मानवीय बौद्धिक प्रयासों से हम प्रयास करेंगे। यदि बात नहीं बनी तो देखेंगे, हिंसा अंतिम उपाय है। जो प्रारंभ में हमने कहा कि बहुत से लोगों की प्राण रक्षा के लिए एक हिंसक को मारना पड़े, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये अपरिहार्य अनिवार्य हिंसा है। यद्यप हिंसा अच्छी बात नहीं है, परंतु कभी कभी आपद धर्म के रूप में कर सकते हैं। वेद का ये मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम अपनी इस वेद चर्चा को विराम देते हैं, मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी आपके प्रश्न विचार हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।